हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक @इंग्लिश विद चंदना। मेरा इंग्लिश की क्लासेस ले रहा था मैं यहाँ पर चैनल पर। राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम और वाहन चालक भर्ती या कंडक्टर भर्ती इन एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और है, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन वाला टॉपिक। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैनल का नाम @इंग्लिश विद चंदना मेरा है ही। आप लोगों को वीडियो शेयर करने हैं अगर वीडियो पसंद आते हैं तो, और कैसे लगते हैं ये आपको कमेंट करके भी बताना है। टॉपिक का नाम हो गया नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं, दो टाइप के नरेशन होते हैं। पहली चीज़, नरेशन का क्या मतलब होता है? नरेशन का मतलब होता है वर्णन करने का तरीका, किसी बात को बताने का तरीका, नरेट करने का तरीका। कहते हैं ना, कहानी सुनाओ, नरेट करो, ठीक है ना। तो नरेशन होता है वर्णन करने का तरीका। नेक्स्ट है, अब ये दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हम कह सकते हैं, या डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। फर्स्ट है जो डायरेक्ट नरेशन है, वो क्या है? वक्ता के कहे हुए कथन, वक्ता के कहे हुए कथन को बिना परिवर्तन के व्यक्त करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि जिसने, कहने वाले ने जिस बात को जैसे कहा है उसको उसी के शब्दों में सेम एज बता देना जो है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड, ये बात उसी ने कही है और उसी के शब्द हैं, हम केवल उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं। ही सेज आई वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करना जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि उसके कहे हुए शब्दों में कुछ ज़रूरी परिवर्तन कर दे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ही सेज दैट he works hard, ठीक है ना। तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। बात वही है, he says that he, ये उसने कहा था कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, अपन ने कहा कि वह खुद हार्ड वर्क करता है। तो यानी कि मामूली चेंजेस हमने कर दिए, ठीक है। इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के रूल्स। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के रूल्स मैं आपको बताता हूँ अब, ठीक है। एक सेकंड। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज के रूल्स। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज के रूल्स। फर्स्ट रूल है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव दैट लगाया जाता है। यानी कि ये जो कॉमा है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? एक कनेक्टिव लगाते हैं, दैट। क्या लगाते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगाना। नॉर्मल सेंटेंसेज में दैट कनेक्टिव ही लगाया जाएगा, कुछ जगह पर स्पेशल सेंटेंसेज में दूसरे कनेक्टिव लगाए जाते हैं तो वो बता दी जाएंगे वहाँ पर। दूसरा है से या सेड, यानी कि बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की तरफ से या सेड दिया गया है तो वहाँ का से या सेड ही रहेगा। लेकिन अगर से के साथ में टू है, सेड के साथ में टू है तो वो चेंज हो जाएगा। से टू तो टेल में चेंज हो जाएगा, सेड टू जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा। एक चीज़ याद रखना है, टेल और टोल्ड के साथ में कभी भी टू का यूज़ नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग कभी भी नहीं होता। ये गलतियाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। थर्ड रूल है, यदि आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब बाहर की तरफ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस यानी कि अंदर की तरफ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अब कैसे पता करें कि बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है? कैसे पता करें कि बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है? तो प्रेजेंट की निशानी के बाहर से मिलेगा और फ्यूचर की निशानी के विल से मिलेगा, ठीक है ना। से मिलेगा या विल से मिलेगा। तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि टेंस से छेड़छाड़ नहीं करनी, केवल प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है फोर्थ रूल, आरवी। यदि बाहर
पास्ट टेंस यानी कि सेड दिया गया हो और साथ में ही अंदर की तरफ आरएस में यूनिवर्सल ट्रुथ, एडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन अथवा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया हो तो भी अंदर की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी याद रखने की चीज़ है कि अंदर की टेंस में जब भी परिवर्तन नहीं होगा या पूरी तरीके से सेंटेंस में ही कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर बाहर अंदर जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इडियम है, फ्रेज है या हैबिचुअल एक्शन है और बाहर पास्ट टेंस है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे। हाँ तो आ जाइए फिर से। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने वाले मेन रूल्स पढ़ रहे हैं हम। अब मेन रूल अब आ जाते हैं। मेन ये होता है चेंज ऑफ टेंस। अंदर वाले सेंटेंस के चेंज, टेंस में किस तरीके के चेंज किस किस तरीके से होते हैं वो देखो। अभी तक तो अपन ने देखे जो नहीं होते हैं वो चेंज बताए थे। अब देखो चेंज ऑफ टेंस, और ये कब होगा? यदि बाहर यानी कि आर वी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस सेड या सेड टू दिया गया हो तो अंदर की स्थिति में चेंजेज होंगे और वो ये चेंजेज होंगे। क्या क्या चेंजेज होंगे? पहले देखो, बाहर तो रहना चाहिए पास्ट टेंस और अंदर अगर इनमें से कोई टेंस है तो वो किस तरीके से चेंज होगा? सबसे पहले बाहर पास्ट टेंस है, अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज वाले सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो वो चले जाएंगे सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में यानी कि प्रेजेंट जो है पास्ट में चला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा यानी कि V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म में या डिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, V1 जो है V2 में चेंज हो जाएगा और डू डज जो है डिड में चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये अंदर वाला सेंटेंस इसमें है पर पास्ट सिंपल में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। और अगर अंदर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज रहेगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला ही नहीं। दूसरा देखो, सेम इसी तरीके से अगर बाहर पास्ट टेंस है और अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है यानी कि इज एम आर में से कुछ एक अवेलेबल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट से कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा यानी कि इज एम आर वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, बाकी आईएनजी की जैसे ही रहेगा। ठीक सेम एज पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा यानी कि पास्ट के चौथे टेंस में चला जाएगा यानी कि वाज वर्ब जो है हैड बीन में चेंज हो जाएगा, नो चेंज। और उसके बाद में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा यानी कि ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अगला है प्रेजेंट परफेक्टनेस। अगर प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में अंदर वाला सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और अगर अंदर वाला सेंटेंस ही पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज हैव बीन दिया गया है अंदर की तरफ तो वो हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अपने को गिवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है कि प्रेजेंट जो है पास्ट में चला जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट जो है पास्ट में चला जाएगा यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, मेन तो ये याद रखना है। अब थोड़ा सा ये भी देखना है चेंज ऑफ मॉडल। अगर अंदर कुछ मॉडल दिए गए हों तो उनमें किस तरीके का चेंज होगा। अंदर यदि शैल या विल दिया गया है तो शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। अधिकांश तौर पर शैल का भी वुड कर देते हैं, ठीक है ना, विल का वुड हो जाएगा, वुड याद रखना है आप लोगों को। मे मॉडल का माइट चेंज कर देते हैं, माइट बना देते हैं, और कैन मॉडल का कुड बना देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी मॉडल है वो एज इट इज़ रह जाते हैं, मस्ट ही रह जाता है। ठीक है ना, तो ये बात है। इसके अलावा एक और छोटा सा रूल है वो अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो भी टेंस से जुड़ा हुआ ही है, टेंस से संबंधित रूल ही है, वो भी यहाँ पर देख लें।
टाइम प्लेस चेंजेस नाम से ये रूल माना जाता है। देखो टुडे होगा, अगर अंदर की तरफ, बाहर पास्ट टेंस होना चाहिए, अंदर की तरफ टुडे है तो उसका दैट डे हो जाएगा। टुमारो है अंदर तो उसका द नेक्स्ट डे हो जाएगा। यस्टरडे है उसका अंदर की तरफ तो द लास्ट डे या द प्रीवियस डे हम चेंज कर सकते हैं इसको। टू नाइट का दैट नाइट चेंज कर सकते हैं। लास्ट का प्रीवियस बन जाता है, हेयर का देयर बन जाता है, दिस का दैट बना सकते हैं, दीज का दोज बना सकते हैं, नाउ का एगो बना सकते हैं, एगो का बिफोर बना सकते हैं और नाउ का देन बना सकते हैं। नाउ का देन, ठीक है ना। तो ये इतने से बेसिक्स चेंजेस के रूल्स हैं, इनको सबको राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में और स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम इसके एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।